बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नाउ। आज मैं आपको शीरमाल की रेसिपी दे रही हूँ, बहुत आसानी के साथ जो हम घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव मैदा लिया हुआ है और 10 टेबल स्पून हमारे पास पाउडर शुगर है। आप इसको दानेदार शुगर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने ईस्ट लिया हुआ है जो इंस्टेंट है। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 एग है और 1 कप हमारे पास वार्म मिल्क है, नीम गुनगुना मिल्क है। वो हम चेक कर लेंगे, अगर हमें और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम और मज़ीद ले सकते हैं। और इसमें हम घी यूज़ करेंगे। हमने 10 टेबल स्पून करीब घी लिया हुआ है जो मेल्टेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, और ईस्ट डालेंगे। और इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसको खुले बर्तन में तसले में डाल रही हूँ ताकि आसानी से हम आटा गूंद सकें। अब हम इसके अंदर एक एग यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम मिला लेंगे पहले। यहाँ मैंने वार्म मिल्क लिया हुआ है, नीम गुनगुना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। हमें सॉफ्ट सा आटा गूंदना है हल्के हाथ से। देखिए हमारा 1 कप दूध इसमें लग गया है। अब हम इसके अंदर घी मिलाएंगे। अब घी इसको मिलाने की एक टेक्निक है, किस तरह से हमें घी को इसके अंदर जब्स करना है ये देखना है। अब मैं इसके अंदर कम से कम 10 टेबल स्पून घी डालूंगी। ठीक है, मेल्टेड घी होना चाहिए आपका। अब हम इस तरह से फिंगर की मदद से इसमें आटे में घी को जब्स करेंगे। हल्के हाथ से करना है। कम से कम 5 मिनट तक आप इसी तरह से करेंगे ताकि हमारी डो जो है बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी हो जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर घी एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से आप करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको अच्छे से घी को इसमें मिक्स करते हुए फिंगर की मदद से। अब मैं इसको ये देखें, इस तरह से सारा इसका हमारा घी जब्स हो गया आटे के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको बाउल में कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैंने इसमें बाउल में कर दिया। मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके किसी गर्म जगह पर कर दूंगी ताकि हमारा ये आटा जो है राइज हो जाए और डबल हो जाए। ठीक है, मैं इसको कवर कर रही हूँ प्लास्टिक रैप से। बस अब मैं इसको किसी गर्म जगह पे या ओवन के अंदर ही डाल दिया तो हमारा ये सेट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको। ठीक है, देखिए 1.5 घंटा हुआ है हमारा और हमारा आटा जो है, डो जो है हमारी राइज हो गई है। सर्दियों का मौसम है तो ज़रा सा टाइम लगा, वरना ये 1 घंटे में हो जाती। तो अब हम इसकी पंच करके इसकी एयर बबल्स निकालेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और उसकी इस तरह से पंच कर करके बल्कि हम इसको अपने सर्विंग्स पे डालेंगे। अब इसको नीट करेंगे।
थोड़ा सा डस्ट कर करके इसको नीट करेंगे। देखिए हमारी डो बिल्कुल नीड हो गई है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो हम चेक करेंगे हमारे कितने बन जाते हैं। 5 तो बन जाएंगे। अब साइज पर है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने पेड़े बना लें। मैं नॉर्मल साइज के ही बना रही हूँ, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। देखेंगे हमारे कितने बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएं और उसके पेड़े दोबारा से बनाएं। उसके डो को बिल्कुल नीट कर लें इस तरह से। देखिए हमारे 5 पेड़े बने हैं इसमें, तो यानी हमारे 5 बन जाएंगे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से प्लास्टिक कवर रख दिया मैंने इसी तरह से। उसको मैं 5 से 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। उसके बाद फिर हम इसके शीरमाल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो गए। अब मैं इनको बेलना शुरू करती हूँ। इसको मैं साइड में कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम कवर कर देंगे। यहाँ पर हम दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हम बेलन की मदद से इसको अब साइज आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये हमने इसको बेल लिया और आप इसकी थिकनेस नोट कर लें। इस तरह की इसकी थिकनेस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ही मोटा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की इसकी थिकनेस होना चाहिए। अब हम इसको ओवन ट्रे पे डालेंगे। ओवन ट्रे मैंने ग्रीस की हुई है। देखिए मैंने ओवन ट्रे को ग्रीस कर लिया था। अब मैं इस पर बटर नाइफ से कट्स लगा रही हूँ। देखिए मैंने पूरे इस पे कट्स लगा दिए हैं। अब इस पे हम हल्का सा पानी से ब्रश करेंगे। इससे हमारे शीरमाल जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ओवन हमारा प्री हीट है 180 पर। हम इसको 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओवन में डालूंगी। देखिए मैंने ओवन में डाल दिया है 180 पे और इसका टाइम सेट कर दिया मैंने 12 मिनट पे। हम इसको 10 मिनट बाद निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक तवे पे बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। जिसके पास ओवन नहीं होता वो तवे पे इस तरह से बनाए कि तवा गर्म करें और उस पर डाल दें इसी तरीके से और एक ढकने से इसको कवर कर दें। इस तरह से कवर करना है और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें। ये हमारा एक शीरमाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फौरन ही निकाल के पानी में डिप करेंगे। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से पानी में डिप कर दिया।
और हमें एक कोई कूलिंग रैक है, ये मैंने रख दिया, इस पे रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम साइड करेंगे। इस तरह से अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे फौरन ही। मैंने इस पे घी लगा दिया अच्छे से। बस हम इसी तरह सारे ताफ्ता हमारे शीरमाल जो है रेडी कर लेंगे। एक मैंने तवे पे रख दिया, वो भी मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। देखिए हमारे तवे पे रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, देखती हूँ कि नीचे से इसका कलर अच्छा सा आ गया या नहीं आया। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इस पे भी कलर आ गया। अब हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इस पे कोई भारी चीज़ रख देंगे। ठीक है, अब फाइनल लुक जो आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे दूसरी साइड से भी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ इसको भी। तो देखिए हो गया, लेकिन वो जो लुक आती है ओवन में वैसी नहीं आई, लेकिन फिर भी हो गया। जिसके पास नहीं है ओवन वो इस तरह से बना सकता है। अब हम इसको फौरन ही पानी में डाल लें। तवे पे बनाया था उसको भी मैंने कूलिंग रैक पे रख दिया है और इस पे मैंने हल्का हल्का सा घी लगा दिया। इतने सॉफ्ट बने कि अभी से ही टूट रहे हैं। ये देखें, इससे आइडिया लगाएं आप कितने सॉफ्ट बने हमारे। ठीक है, देखिए हमारे शीरमाल बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। मैंने इसको कौरमे के साथ सर्व किया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, नाश्ते में खाएं, एंजॉय करें। अब ये मैंने जो बनाए हैं वो ये ओवन के निकले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको जो हमने तवे पे बनाए थे, लुक तो वैसी नहीं आती लेकिन टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। मैं आपको फिर जो मैंने तवे पे बनाया था वो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से आएगा। किसी के पास ओवन नहीं है तो वो इस तरह से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी अगर रेसिपी पसंद आ रही है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।